तो मां कौशल्या हट करके कई के हाथ को पकड़ करके और अपना रथ में और अपने पास में ही लेकर के बैठाया। कई भी गई थी चित्रकूट, सब रथ में जा रहे हैं, घोड़े में जा रहे हैं और हाथी के ऊपर बैठ करके जा रहे हैं और सबके पीछे भरत जी नंगे पैर में जा रहे हैं। भरत जी नंगे पैर में जा रहे हैं। कोई जाग करके बोला कौशल्या माता को, हे माता, भरत जी सबके पीछे पीछे आ रहे हैं और पदल में आ रहे हैं नंगे पैर में। मैं कौशल्या को जब मालूम पड़ा जे भरत रथ में नहीं बैठा, घोड़ा में नहीं बैठा, हाथी के ऊपर नहीं बैठा, नंगे पैर में सबसे पीछे पीछे पदल में आ रहा है, मां कौशल्या रथ को रोक करके भरत जी के पास आई। देखा पुत्र, थोड़ा चरण देखा। भरत जी के चरण को जब कौशल्या देखा, झलक झलकत पायन कैसे, पंकज कोसो ओसो कन जैसे। मां कौशल्या ने देखा जब भरत के पैर में सब फफोला पड़ा हुआ है। कौशल्या ने कहा पुत्र भरत, आप रथ में बैठो। भरत जी बोले माता, मेरे भैया वन में नंगे पैर में घूम रहे हैं और मैं रथ में कैसे जाऊं। कौशल्या ने कहा पुत्र भरत, तेरे भैया राम भी कुछ दूर तक रथ में गए थे, तो सुमंत रथ में छोड़ करके आया था गंगा तक। सुमंत जी राम लक्ष्मण सीता को रथ में लेकर ही गंगा तक गए थे, इसलिए आप रथ में बैठो। तो भरत जी कौशल्या के बात को मान करके फिर रथ में बैठे। इधर तमसा प्रथम दिवस करी बासु, अयोध्यावासी तमसा नदी के किनारे में पहुंचे जहां पर राम जी विश्राम के थे। दूसरे दिन श्री अयोध्यावासी निषाद राज के नगर में पहुंचे। इधर भरत जी अयोध्यावासियों को लेकर के जा रहे हैं चित्रकूट। तो निषाद राज देख रहा है जब भरत जी करोड़ संख्या में भीड़ लेकर की चतुरंगिनी सेना, 4 प्रकार की सेना, रथवाहिनी, गजवाहिनी, अश्ववाहिनी और पदल में चलने वाले 4 प्रकार के सेना को लेकर के जा रहे हैं। तो श्री निषाद राज अपनी सिपाहियों को बुलाया, कहा मेरे प्यारे सिपाहियों, भरत जा रहा है लड़ने के लिए, इतना भीड़ लेकर के जा रहा है और हम लोग को सबर जाति के जंगल में रहने वाले, हम भरत के साथ लड़ेंगे, अयोध्यावासियों के साथ लड़ेंगे, हम भरत को गंगा पार करने नहीं देंगे। यहां श्री निषाद राज अपनी सेनाओं को कुछ बात सुनाई, ध्यान देना। निषाद राज ने कहा, समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा, राम काजू लागी भंगु शरीरा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। देखो, समर मरनु, संग्राम में मरना, जो संग्राम में मरता है उसको भी वैकुंठ लोक मिलता है। वृंदावन अयोध्या परिक्रमा करके आएंगे, देवघर में जल चढ़ा करके आएंगे, गंगा में नहा करके आएंगे, जितना पुण्य मिलेगा एक वीर को, एक योद्धा को संग्राम के मैदान में लड़ते समय में वही पुण्य मिलता है। और लड़ करके जिस प्रकार के योगी हिमालय में योग साधना करके समाधि लेकर के जो शरीर त्याग करता है वो वैकुंठ को जाता है, उसी प्रकार एक योद्धा शत्रु के साथ लड़ते लड़ते संग्राम के मैदान में जब शरीर त्याग करता है वो भी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए निषाद राज ने कहा, समर मरनो, लड़ते हुए मरना और गंगा के किनारे में मरना। देखो,
संग्राम के मैदान में मरने से वैकुंठ लोक मिलता है, और गंगा के किनारे में मरने से भी व्यक्ति वैकुंठ हो जाता है। किसका हड्डी या राख मिट्टी गंगा में डाल दिया जाता है तो उसके माता पिता वैकुंठ चले जाते हैं। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काजू छन भंगु शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गंगा के किनार में मरना, संग्राम में मरना और राम के लिए मरना, राम काज, तीन बात एक चौपाई में दिया गया, तीनों कल्याणकारी के बाद। और ये बात हर सेनाओं को, हर सिपाहियों को याद करना चाहिए। जो बात को निषाद राज ने अपने सिपाहियों को कहा, और सब सिपाही लोग, जंगल के जो सिपाही थे निषाद राज के, सब धनुष में बाण लगा लगा करके खड़े हैं। भारत के साथ आज लड़ना है, अयोध्या वासियों के साथ, राम के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय एक वृद्ध व्यक्ति, ध्यान देना, एक वृद्ध व्यक्ति के नाक में छींक आने लगा। देखो, वो भी कोई नाक में मान लो छींकता है तो उसमें कुछ कारण होता है। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो आप जो इतना कहत छीक भई बाएं, वो वृद्ध व्यक्ति के बाएं नाक में छींक हुआ। पुरुष की दाएं नाक में छींक होने से अच्छा है, और बाएं नाक में, पुरुष की दाएं नाक में छींक आना, दाएं आंख फड़कना, बाम भुजा, ये दाएं भुजा फड़कना, दाएं हाथ फड़कना, ये अच्छा। और स्त्री का बाएं हाथ फड़कना, बाएं आंख फड़कना, बाएं नाक में छींक आना, ये अच्छा है। परंतु पुरुष के लिए बाएं अशुभ होता है। तो जैसे वो व्यक्ति के बाएं नाक में छींक आने लगा, इस बात को तुलसीदास जी लिखे, इतना कहत छींक भय बाएं, कहत सगुन हूं खेत सुहाय। तो श्री वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो ये लड़ने के लिए जा रहे हैं या मिलने के लिए जा रहे हैं, ये तो आपको मालूम नहीं है। भरत लड़ने के लिए जा रहा है या मिलने के लिए जा रहा है, ये तो आपको मालूम नहीं है। तो निषाद राज ने कहा, ठीक बात, तो क्या किया जाए? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, 3 प्रकार की भोजन बनाओ। पहले तो कंदमूल फल लाओ, कंदमूल फल खग मुर्ग मागे, फलहार, मांसाहार और मीनाहार, माने फलमूल का, मुर्ग माने मुर्गा मुर्गी का मांस और मछली का मांस, मीन, पीन, पाठिन, पुराने, माने 3 प्रकार का भोजन रखा गया, राजसिक, तामसिक और सात्विक। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो यदि ये मछली खाएंगे, यदि ये मुर्गा मुर्गी का मांस खाएंगे, तो समझना ये राम जी के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। यदि ये फलमूल खाएंगे तो समझना ये राम जी से लड़ने के लिए जा रहे, राम जी के लिए लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, राम जी के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं। ये 3 प्रकार का भोजन का व्यवस्था किया गया। तो भरत जी पहले फल को उठाए, जो आम का फल था, केला का फल था, भरत जी उसको उठा लिए। निषाद राज का बुद्धि पलट गया। निषाद राज भरत के चरण को पकड़ करके रोने लगा। क्या आर्यपुत्र, मैं अपनी सिपाहियों को बोल रखा था आपसे लड़ने के लिए, तो श्री भरत जी निषाद राज को अपनी गोदी में उठा लिए। अब उसके बाद में भरत जी निषाद राज को बोले, मेरे भैया रात में कहां विश्राम किए? निषाद राज ने वो वृक्ष दिखाया, उसी जगह को भरत जी प्रणाम किए।
और निषाद राज सारा बताया जी, यहां पर स्नान किए। तो भरत जी वहां एक रात भी विश्राम किए। प्रातःकाल हुआ तो सीताराम जहां पर शयन किए थे, ध्यान देना, जिस पेड़ के नीचे मां सीता शयन की थी, तो सिर्फ भरत जी वहां के मिट्टी को, रेती को, बालू को पकड़ पकड़ करके प्रणाम किए, रोते रहे हाथ में लेकर की। तो वहां पर सीता जी के चरण के नुपुर के कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सिय सम लिखे। मैंने जो निषाद राज को नहीं मिला और वो भरत को मिल गया। उसके बाद में श्री निषाद राज भी भरत के साथ में जा रहे हैं और गंगा पार करके भरत जी प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। वहां पर श्री प्रयाग में भरत जी भरद्वाज मुनि को प्रणाम किए। महर्षि भरद्वाज इनका विधिवत भाव से स्वागत किए अयोध्यावासियों का। श्री भरत जी गंगा में स्नान किए, संगम में स्नान किए। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम, वहां पर स्नान किए और स्नान करके बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। ध्यान देना, हर व्यक्ति मोक्ष के लिए राम कथा सुनता है। भरत जी कह रहे मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, गति न चाहूं निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राम की भक्ति चाहिए, राम के चरण में अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप वृंदावन में जाओ, अयोध्या में जाओ, आप वृंदावन के बाहर में जिस व्यक्ति को पूछो भैया किस लिए सत्संग कर रहा है, मोक्ष के लिए। परंतु वृंदावन में जाओ, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा जो हमको मोक्ष चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा जो हमको वैकुंठ चाहिए। इसका भागवत में भी कथा है। एक बार ब्रजवासी कृष्ण को बोले कन्हैया हमको वैकुंठ दिखा दो। कृष्ण बोले आंख बंद करो। श्री कृष्ण एक चुटकी में ग्वारिया को वैकुंठ ले गए। तो वैकुंठ में तो सबके चार चार हाथ है, मुकुट है, कुंडल है। और तो वैकुंठ के लोग ये दो भुजा वालों को देख करके नाराज हो गए, कहां से मनुष्य लोग आ गए। तो मनसुखा, कृष्ण के सखा मनसुखा कृष्ण को ढूंढ रहा, जी कन्हैया कहां गया, हमको वैकुंठ में छोड़ जा, हम तो सोच रहे थे यहाँ आनंद ही आनंद मिलेगा, उल्टा हमको डांट फटकार रहे। तो भाई मनसुखा ने क्या किया, कृष्ण के सखा मनसुखा वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते श्री नारायण जी के पास पहुंच गया। तो नारायण भगवान के तो चार हाथ है और कृष्ण के तो दो हाथ है। तो नारायण भगवान जैसे कृष्ण ऐसे है, परंतु हाथ का अंतर है। तो मनसुखा नारायण भगवान को देख रहा है, ये तो कन्हैया जैसा लगता है, परंतु इसकी चार हाथ है। इतने में नारायण भगवान हंस दिए। तो मनसुखा ने क्या किया, नारायण भगवान के कान को पकड़ करके हिलाया। कहा कन्हैया तू यहाँ नारायण के रूप में बैठा है, यहाँ तू विष्णु बन करके बैठा है, भैया ऐसा वैकुंठ लोग हमको नहीं चाहिए। कहां करो वैकुंठ जाई, जहां नहीं नंद जसोदा माई। ब्रजवासी वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते। जो भक्त होते हैं वो वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते। मोक्ष पाना या निर्वाण प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना ये पसंद नहीं करते। उनको तो सिर्फ राम कथा ही चाहिए, भागवत कथा चाहिए, भगवान की लीला चाहिए। और इस बात को भरत जी भी बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। तो इधर श्री भरद्वाज मुनि भरत जी को बोले, हे भरत,
दुनिया में जितना साधना है, यज्ञ, जाप, ताप, व्रत, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सत्संग, हवन, यज्ञ, ये जितना व्रत है, इन सारा व्रतों का एकमात्र सिद्धांत है भगवान का दर्शन करना, राम का दर्शन करना। भरत जी, ये भरत जी को भरद्वाज मुनि कह रहे हैं। जिस दुनिया की जितना साधना है उसका फल है जो भगवान का दर्शन करना। हे भरत, हमको राम का दर्शन हो चुका है। तो राम जी यहां भी थे, मेरे पास, मेरे कुटिया में रहे। और राम दर्शन का फल क्या है? ना आप जैसा महान भक्त का दर्शन मिल जाए, यही राम दर्शन का फल है। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। राम लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। आते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा, आते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सु भाग हमारा, सहित प्रयाग सु भाग हमारा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए गाइए, हर हर महादेव। भरद्वाज मुनि के आश्रम से अब भरत जी अयोध्यावासियों को लेकर के चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। इधर देवता लोग भयभीत हो गए। देवता लोग मन में सोच रहे, इंद्र, वरुण, कुबेर, कामदेव, अर्थदेव, ध्यानदेव, सूर्य, चंद्रमा सब विचार कर रहे हैं जब भरत जी राम जी के पास जा रहे हैं। जिस भाव से जा रहे हैं तो इनके भाव को देख करके श्री राम जी अयोध्या वापस आ जाएंगे। यदि राम जी वापस आ जाएंगे तो रावण का मृत्यु नहीं होगा, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का मृत्यु नहीं होगा, समाज में शांति का स्थापन नहीं होगा। अब हम लोग राम और भरत का मिलन करने नहीं देंगे, हम भरत को राम से अलग कर देंगे। इस प्रकार देवता लोग को षड्यंत्र किए। देवता लोग को ही सरस्वती को प्रेरित करके मंथरा का दिमाग पलटा करके, कैकेयी का दिमाग पलटा करके और राम को वन में भेजे। ध्यान देना, ये देवताओं के काम है, वरना कैकेयी माता क्यों वर मांगती। और वही देवता लोग मन में सोच रहे हैं जब राम और भरत का मिलन न हो तो देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास में गए। बोले, गुरु जी ऐसे बात है, हम सब देवता लोग सोच रहे हैं जब राम और भरत का मिलन न हो कि भरत के प्रेम को देख करके राम जी वापस चले जाएंगे अयोध्या में। तो इस बात को सुनकर के बृहस्पति नाराज हो गए। बोले, देवताओं सावधान, यदि राम और भरत के मिलन में आप अड़ंगा दिया, बाधा दिया तो राम के क्रोध को झेलना बड़ा कठिन है। राम सदा से बक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम अपने भक्तों के
रुचि को रखते हैं और राम का भक्त भरत है। यदि भरत राम के दर्शन में मिलन में आप बाधा दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। इसीलिए इसमें बाधा मत डालो, आप भरत के काम में आप सहायता करो, राम और भरत का जल्दी मिलन हो, ऐसा कोई उपाय ढूंढो। भरत जिस रास्ता में जा रहा है उसी रास्ता में पुष्प पुष्टि करो, जल्दी राम और भरत का मिलन हो, ऐसा उपाय करो। तो इस बात को सुन करके देवता लोग भी प्रसन्न हो गए, भरत के रास्ता में सहायता किए। इधर श्री जंगल के जो जंगली जाति थे, उस श्री राम जी को जाकर के सारा बात बताए, जी भगवान भरत जी आ रहे हैं बहुत भीड़ लेकर के। इधर श्री निषाद राज, ध्यान देना, निषाद राज, भरत, शत्रुघ्न, ये तीन व्यक्ति अयोध्या वासियों को छोड़कर के थोड़ा आगे आगे जा रहे हैं। तो निषाद राज को भरत जी प्रश्न किए, ये चित्रकूट कहाँ है? तो निषाद राज दूर से दिखा रहा है, जो देखो जो बट वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसी वृक्ष के नीचे राम जी विश्राम करते हैं। और ये जितना वृक्ष जाता दिखाई दे रहा है चित्रकूट के, ये सब सीता और लक्ष्मण के द्वारा लगाया गया है। मां जानकी अपने हाथ में इन वृक्षलताओं को लगाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए। कहूँ कहूँ सिय कहूँ लक्ष्मण लगाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लक्ष्मण लगाए। ये जो चौपाई में तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसीदास जी कह रहे चित्रकूट के जितना वृक्ष लता है, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लक्ष्मण लगाए। लक्ष्मण के लिए एक बार कहूँ शब्द आया और सीता जी के लिए दो बार कहूँ कहूँ सिय कहूँ लक्ष्मण लगाए। तो लक्ष्मण के लिए एक बार और सीता के लिए दो बार लगाया गया। तुलसीदास जी को कोई प्रश्न नहीं किया, बाबा आप सीता जी के लिए दो बार कहूँ कहूँ शब्द लगाया और लक्ष्मण के लिए एक बार क्यों लगाया? तुलसीदास जी बोले, जे लक्ष्मण जी जितना पेड़ लगाए थे चित्रकूट में, उससे 2 गुना पेड़ मेरे माता सीता लगाई थी, इसीलिए मैं 2 बार कहूं कहूं शब्द लगा दिया। कहूं कहूं सिय कहूं लक्ष्मण लगा। स्वयं मां सीता अपने हाथ में बीज बो करके और ये एक मेड़ बनाती थी, मिट्टी में मेड़, फिर मंदाकिनी नदी से जल भर करके, ध्यान देना, मंदाकिनी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, और जल भर करके सिर पर वो सिंचाई करती थी, सिंचाई। और इन पेड़ों को, इन बेलों को, इन लताओं को कोई बकरा बकरी या कोई गैया या कोई भैंस पशु पक्षी खा न जाए, इसीलिए मां सीता क्या करती थी, अपने सिर पर कांटा लेकर के, कांटा समझाते, तांचिया, ये कुल्हाड़ी से कांटा इकट्ठा करके लक्ष्मण के साथ एक बाड़ बनाती थी, बाड़। और इन वृक्षों की सेवा किया है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लक्ष्मण लगाए। अनंत ब्रह्मांड की मां सीता अपने हाथ में चित्रकूट को सजाई। ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये सब ऋषि मुनि वृक्ष है, ये सब देवता लोग वृक्ष बन करके, जिस वृक्षों को सीता माता, आज भी वो वृक्ष चित्रकूट में है, जो गए होंगे देखे होंगे। तो ये निषाद राज भरत को दिखा रहा है, देखो जितना वृक्ष लेता है
ये सब मां जानकी के हाथ में लगाई है। तो वहीं से श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, और इधर लक्ष्मण जी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आए हैं। तो लकड़ी को लेकर के लक्ष्मण जी पेड़ के ऊपर चढ़ करके लकड़ी तोड़ रहे थे। तो दूर से देख रहे हैं जो चतुरंगिनी सेना हाथी के ऊपर, घोड़ा के ऊपर, रथ के ऊपर बैठ करके आ रहे हैं। तो इन सेनाओं को देख करके लक्ष्मण जी क्या किए, लकड़ी को तो रख लिए और राम जी के चरण में प्रणाम करके बोले, भैया मालूम पड़ता है भरत ये भीड़ लेकर के आ रहा है और 4 प्रकार की सेना है, करोड़ संख्या में भीड़ है। भरत मिलने के लिए नहीं आ रहा, वो तो लड़ने के लिए आ रहा है। यदि मिलने के लिए आता तो 10, 20 या 100, 150 व्यक्ति को लेकर के आता। इतना भीड़ लेकर करके आ रहा है तो ये तो लड़ने के लिए आ रहा है। तो वहां पर श्री लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा किए हैं, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारहु रन राम दुहाई। लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा किए राम जी के सामने, भैया मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, भरत लड़ने के लिए आ रहा है। यदि भरत जी को आज भगवान शिव भी आकर के सहायता करे तो भी संग्राम के मैदान से मैं भरत को आज जीवित जाने नहीं दूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन में संग्राम के मैदान में आज भरत को निश्चित मारूंगा। ये लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा की वहां पर। इतना कर करके लक्ष्मण जी क्या किए, धनुष में बाण लगा लिए और राम जी तो बैठे हुए, राम के बाम भाग में मां सीता बैठी है और चित्रकूट के ऋषि मुनि चारों तरफ बैठे हुए, और कुछ दूर पर लक्ष्मण जी धनुष में बाण लगा कर बैठ गए। ध्यान देना। तो लक्ष्मण की इस बात को सुनकर के राम जी उदास हो गए, राम जी का हृदय रोने लगा। तो राम जी तो कुछ नहीं बोले। तो आकाश वाणी ने कहा, लक्ष्मण सावधान, जो कुछ आप बोल रहे हैं सोच विचार करके बोलो। इधर श्री भरत और शत्रुघ्न ये दोनों प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। निषाद राज आगे आगे कांटा पत्थर कंकर से वो हटाते हुए जा रहे हैं, और भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों भाई प्रणाम करते, फिर खड़े होते, फिर प्रणाम करते, फिर खड़े होते, फिर प्रणाम करते, फिर खड़ा होते, और प्रत्येक प्रणाम में हा राम इस प्रकार बोलते हुए जा रहे हैं। और अयोध्यावासी पीछे पीछे। ध्यान देना। भरत जी श्री राम जी के पास में पहुंच चुके हैं। राम जी एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, राम और मां सीता, चित्रकूट के ऋषि मुनि अगल बगल में सब बैठे हुए। तो श्री भरत जी श्री राम जी के सामने आकर के पहुंच चुके हैं और हाथ जोड़ करके बोले, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतले परे लकुट की नाही, भूतले परे लकुट की नाही। लकुट समझ आते? लकुट माने लकड़ी। जैसे लकड़ी को खड़ा करो, लकड़ी खड़ी नहीं होगी, लकड़ी गिर जाएगी, लकड़ी झुकेगी नहीं, लकड़ी गिरती है। ध्यान देना तो समझ जाएंगे। भरत जी राम जी के सामने आकर ही खड़े हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, 2 बार पाहि माने रक्षा करो, मेरा रक्षा करो, हे गोसाई, हे रघुनाथ मेरा रक्षा करो। और राम जी के सामने गिरे, जैसे आप किसी के सामने गिरते हैं या दंड प्रणाम करते हैं, किसके सामने आप लेट करके प्रणाम करते हैं? भरत जी राम जी के सामने लेट करके प्रणाम कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं ध्यान देना। आप किसके सामने लेट के प्रणाम करते तो कैसे करते हैं? पहले खड़े होंगे, उसके बाद में झुकेंगे, उसके बाद में बैठेंगे, उसके बाद में लेटेंगे।
जैसे आप देवघर में परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो लेट के प्रणाम करते, तो कैसे करते? खड़े होंगे, झुकेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, तो उसको आप दंड प्रणाम कहते हैं। भरत जी ये सब कुछ नहीं किए। भरत जी खड़े हुए अवस्था में इस प्रकार को पेड़ को काट दो, पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा, पेड़ झुकेगा नहीं। उसी प्रकार भरत जी राम जी के चरण में गिरे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतले परे लकुट की